आज का टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और आइडेंटिटीज के बाद फिर उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चंस। ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी तो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर, सबको पता है ना, और a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इन दोनों आइडेंटिटी में सिर्फ इसका ही डिफरेंस है, साइन का। और कुछ लोग आगे पीछे भी बोलते हैं, कोई बोलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि 2ab का साइन प्लस वाली आइडेंटिटी में प्लस है और माइनस वाली आइडेंटिटी में माइनस है। ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है। लेकिन कभी आपने ये नहीं किया होगा कि इन दोनों आइडेंटिटीज को ऐड कर दें तो क्या होगा। अगर फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटीज दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों दो दो मिलेंगे आपको, 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कब? ऊपर की दो आइडेंटिटीज ऐड करने पर। और अगर यही ऊपर की दो आइडेंटिटीज आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, इनके साइन जो पॉजिटिव थे वो साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा और 2ab 4ab आएगा। क्या आपको ये आइडेंटिटी याद रहेगी? इसका एप्लीकेशन है, आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। फिर से ये दोनों आइडेंटिटीज को प्लस करने पर 2ab कटेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर होल ट्वाइस मिलेगा। अगर आप माइनस करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा और 2ab प्लस 2ab 4ab आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, आगे फिर यूज करेंगे क्वेश्चंस। फिर आपने a प्लस बी तो होल क्यूब भी पढ़ा होगा, a माइनस बी होल क्यूब भी पढ़ा होगा। ठीक है। आइडेंटिटी ना दो तरह से यूज करते हैं, एक 3ab कॉमन लेके भी और बिना कॉमन के भी। तो फिलहाल अभी हम लोग बिना कॉमन के इन दोनों आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं। ऊपर दिए दोनों आइडेंटिटी को अगर आप प्लस करोगे तो आपने देखा दो आइडेंटिटीज, दो पार्ट इसके नेगेटिव हैं, दो टर्म्स। ये नेगेटिव वाले टर्म्स कट जाएंगे, क्या आएगा, a क्यूब और 3a स्क्वायर b, ये दोनों दो बार आ जाएंगे, ट्वाइस। ठीक है। और अगर ऊपर की ही दो आइडेंटिटीज को माइनस करेंगे आप, तो माइनस करने से क्या होगे कि जो नेगेटिव थे वो आपके पास आ जाएंगे दो दो, और पॉजिटिव वाले कट जाएंगे। मतलब कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। ध्यान ये रखना, आपको मालूम है कि प्लस की आइडेंटिटी में 4 टर्म्स आ रहे हैं और माइनस की आइडेंटिटी में भी 4 टर्म्स आ रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि 3a स्क्वायर b और माइनस b क्यूब ये दोनों नेगेटिव है। आइडेंटिटी याद है ना अच्छे से? जब आप ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी को ऐड करेंगे तो नेगेटिव जिनके साइंस डिफरेंट हैं वो कट जाएंगे और पॉजिटिव वाले मिलेंगे। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो पॉजिटिव वाले कट जाएंगे, जिनके साइन नेगेटिव थे वो माइनस का माइनस प्लस होके मिलेगा आपको। ठीक है। और आगे देखिए, अच्छा इसको कब यूज करते हैं हम लोग, जब हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। एप्लीकेशन में आगे मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी, ये फैक्टर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, आपको पता ही है। और उसके साथ में ये दोनों आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन होता है इनमें, बीच में मल्टीप्लाई साइन, प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। पहला टर्म a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाले में आप ये देखिए डिफरेंस कहाँ है, प्लस वाले में ये यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ उल्टा माइनस आएगा, माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा, इसका उल्टा यहाँ पर प्लस आएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, बस इसी को ध्यान से देख लेना,
क्योंकि बहुत यूजफुल आइडेंटिटी है। हालांकि इसका यूज उतना मुश्किल नहीं जाएगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये एक सिंपल सा आइडेंटिटी है। ऐसा समझ लीजिए स्क्वायर का स्क्वायर किया, पावर 4 मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर हो गया एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। और ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है फर्दर टूट गया। तो ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में कभी आया तो फास्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी 3.5, ये बोथ वेज यूज होती है। मतलब एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ए प्लस बी, इनको ऐड करके एक्स के साथ में लिख लो, लास्ट वाला टर्म ए इंटू बी। और सेम वे इसको फैक्टराइजेशन के काम भी आएगा, तोड़ने के काम भी आएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये दो ब्रैकेट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते ही हैं हमेशा। हाँ, अब तक देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए इन द अबव आइडेंटिटी, ऊपर की आइडेंटिटी में अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग विल बी 0। तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। उस केस में जो -3abc है उसको ट्रांसपोज करोगे तो इधर आकर +3abc हो जाएगा। मतलब 4.2 कहां से हमने डिराइव किया है? ऊपर की आइडेंटिटी से। ऊपर की आइडेंटिटी में जब भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू विल बी इक्वल टू 3abc, ध्यान रखना। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है लेकिन राइट हैंड साइड एक नई आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस ए होल स्क्वायर होल इनटू 1/2। ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। तो अंडरस्टूड है कि अगर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए के वैल्यूज दिए हैं तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे 4.3। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि 4.1 यूज करना है कि 2 की 3। और अभी मैं आपको बिल्कुल बना सकते हैं ठीक है। बाकी अपन लोग इसके एप्लीकेशन में खूब सारे क्वेश्चंस बने हैं, उसको अपन देख लेंगे। ये आइडेंटिटी भी आपको पता होगी, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, या चाहे तो 2 कॉमन निकाल लो चाहे तो नहीं निकालो, और इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं 4 टर्म्स वाला। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पर आ गए, और जब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं इसका, आपको एक चीज याद होगा। क्या याद होगा? कि हमने बहुत सारे वैदिक मैथ्स के फॉर्मूले भी पढ़े हैं, तो कहीं कहीं तो हम अपने वैदिक मैथ से ही कर देंगे, हम आइडेंटिटी भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वैदिक मैथ्स का फॉर्मूला आइडेंटिटी से भी इजी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या? वैदिक मैथ्स। आपको मालूम है ये 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, आप 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी समझने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 1300 प्लस 7 द होल स्क्वायर, ये वो यही वाली आइडेंटिटी है ना, ये है a प्लस बी द होल स्क्वायर। पहले क्या करोगे? a स्क्वायर 1300 का स्क्वायर निकालोगे, फिर क्या करोगे? b स्क्वायर 7 का स्क्वायर निकालोगे, फिर क्या करोगे? 2ab 2 इंटू 7 इंटू 13, 7 2 14, 14 इंटू 13 182 है ना, 182 और 2 0। मतलब फर्स्ट पार्ट करो फिर सेकंड पार्ट करो फिर 2ab, फिर ऐड करके आपका आंसर आएगा। आपको समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हेल्दी है ना। वैदिक मैथ से तो अपन 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट ही कर लेते हैं, है ना। और कोई बोलेगा कि हम लोग इसको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आइडेंटिटी तो लेंदी जा रही है, तो आंसर इज यस, लेंदी जा रही। आप नॉर्मल मेथड से ही मल्टीप्लाई कर लें
और वैदिक मैथ से करें तो सबसे बढ़िया 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका अपन ने वीडियो अलग बनाया हुआ है वैदिक मैथ्स का। फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आइडेंटिटी यूज कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट को कैसे यूज करना है? 1400 माइनस 1 द होल स्क्वायर, इजंट इट? अगर आइडेंटिटी करते हैं तो, अदरवाइज तो 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथ्स से डायरेक्ट कर ले, आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी के हिसाब से a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो पहले आप करोगे a स्क्वायर, फिर आप करोगे b स्क्वायर, फिर आप करोगे माइनस 2ab, है ना। आपको दिख ही रहा है कि थोड़ी सी वर्किंग लेंदी जा रही है। यस, है लेंदी। वैदिक मैथ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा इन क्वेश्चंस में आइडेंटिटी का बहुत बड़ा रोल तो हो नहीं रहा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। द आंसर इज यस। लेकिन आगे के क्वेश्चन तो देखिए आप। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या हो सकता है? ये 1000 प्लस 14 और 1000 माइनस 14, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6000 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 लाख, है ना। 10 लाख, 6 जीरो आ गए ना। और 14 का स्क्वायर 196, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये कोई लेंदी नहीं है, किया जा सकता है ना। यहाँ देखो 1000 में से 196 माइनस करोगे 804 आ गया, और 1000 में से 1 माइनस किया 999। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि आइडेंटिटी यूज करके इजी पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्या ये कोई आइडेंटिटी है? 100 प्लस 6 द होल स्क्वायर और 100 माइनस 6 द होल स्क्वायर, और बीच में प्लस साइन है। कोई आइडेंटिटी याद आ रहा है? a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, और बीच में क्या है? प्लस। तो इसका आइडेंटिटी याद है? 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 टाइम्स a स्क्वायर, a क्या है? 100, 100 का स्क्वायर 10,000, प्लस b स्क्वायर, b क्या है? 6, 6 का स्क्वायर 36। तो 10,000 36 इंटू 2 20,000 72। आइडेंटिटी से कर दिया। ठीक है ना। ये दोनों आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है। जब प्लस साइन होता है तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये कोई आइडेंटिटी है? इसको बोलेंगे a, तो ये हो गया a स्क्वायर। इसको बोलेंगे b, तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी करोगे तो कितना आएगा? 501, 501 का होल स्क्वायर। तो 501 का होल स्क्वायर, आप चाहे तो 500 प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा दो। ए स्क्वायर मतलब 2 जीरो का 4 जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab मतलब 1000। तो 25 1001। अदरवाइज सोचिए, अगर आप आइडेंटिटी नहीं लगा रहे हैं तो आप कितना लेंथी कैलकुलेशन करने वाले हैं, है ना। जब भी आपको दिखे कि इतने लेंथी कैलकुलेशन, तो अंडरस्टूड है कि आइडेंटिटी ही है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये थोड़े से उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। ये क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? a माइनस बी द होल स्क्वायर। a माइनस बी कितना बचा बताओ जरा? 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729। अब आप देखिए, आपको आसान पड़ रहा है ना। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कौन करता? ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी द होल स्क्वायर। ये है आपका a, ये है b, माइनस किया 27 का स्क्वायर करना है बस। अच्छा, अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है और शायद ये आइडेंटिटी में कवर नहीं हुआ। ये कौन सी आइडेंटिटी है? इसको a बोल दें, इसको b बोल दें, तो ये है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। किसी को पता है ये आइडेंटिटी? a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab नहीं पता?
ए माइनस बी द होल स्क्वायर। आपको याद है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इधर करेंगे तो आपको ये याद है ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो 4ab आता है, याद है ना? ये वही तो है, इसको यहां कर दिया और इसको यहां कर दिया। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में 4ab माइनस करोगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले बताइए a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी क्या आएगा? 50 का स्क्वायर 2500। देखिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ, एप्लीकेशन समझ में आ रहा कैसे जल्दी से आंसर आ रहा? क्या ये भी आइडेंटिटी है? अगर ये है तो ये a स्क्वायर है, अगर ये b है तो ये b स्क्वायर है। क्या ये 2ab है? मल्टीप्लाई करके देख लेना। यस, ये 2ab है। दिख नहीं रहा? आपको लगेगा ये तो आइडेंटिटी है ही नहीं। 2ab मतलब 2 इंटू 7.5 इंटू 3 2.5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11। तो ये आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज a प्लस बी? यस, ये a है, ये b। a प्लस बी इज 10, 10 का स्क्वायर। क्या इजी? सोचो आइडेंटिटी नहीं मालूम होगी तो कैसे करने वाले हैं आप, है ना? आइडेंटिटी लगानी। क्या क्वेश्चन नंबर 9 भी आइडेंटिटी है? ये है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर माइनस 2ab। सोचो क्या ये माइनस 2a है? हाँ, है ना? मल्टीप्लाई करके दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना। a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी द होल स्क्वायर। पहले बताइए a माइनस बी कितना होगा? 0.18। और a क्या है? 0.2। 2 मतलब 0.2 मतलब 20। b क्या है? 0.02। माइनस करोगे तो 0.18। उसका स्क्वायर मतलब इंटू 0.18। क्या आप अग्री करते हैं? डिवाइडेड बाय 0.36। कितने बार कटेगा? 2 बार। और 0.18 को 2 से डिवाइड करोगे कितना? 0.09। 0.09, राइट? क्वेश्चन नंबर 10। अगर इसको आप a बोलते हो तो ये a स्क्वायर है, और अगर आप इसको b बोलते हो तो b स्क्वायर, और बीच में माइनस है तो माइनस ही लिखना पड़ेगा। माइनस क्या आएगा? 2ab। और ये b हफ्ता है यहाँ पर, देखिए b है ना, तो क्या नहीं है? 2a नहीं है। तो 2a क्या बोला था आपने? 16/7। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 32/7। 7 तो है नीचे, तो क्या कौन सा नंबर मिसिंग है? आइडेंटिटी बना लेना। पास तो नहीं जा रहे हैं। अब यहां से देखिए, यहां से एप्लीकेशन बहुत जल्दी जल्दी। ये नंबर क्या है आपका? a, और ये है b। ऊपर क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे a माइनस बी। आइडेंटिटी मालूम है? a प्लस बी, a माइनस बी। और a माइनस बी पूरा कट गया, क्या बचा? a प्लस बी। इनको ऐड करने पर आंसर 4, है ना? ऐसे ही कुछ यहाँ आप थोड़ा सा फास्ट कर लें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी कितना आएगा? 5। और a माइनस बी कितना आएगा? आएगा क्या? यस, अपॉन, ये पूरा कट गया, आंसर 5। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी मतलब 81 इंटू a माइनस बी कितना? 81 का स्क्वायर रूट और 49 का 9 7 जा। आप अप्रोच देखिए कैसे करना है, यही अप्रोच आपको रखना है और घर जाकर ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। दिस इज व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे है प्लस, तो प्लस वाला फैक्टर कट जाएगा, क्या बचेगा? बस a माइनस बी। तो a और माइनस बी करोगे क्या आएगा? देखिए अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड है ना, तो अब हम डायरेक्ट निकालने लग जाएंगे।
ठीक है, इसका आंसर बताओ जरा। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है ना, और ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी याद है ना, प्लस करने में डबल, 2ab कट गया, और नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पूरा पूरा कट गया। आंसर, देखिए आइडेंटिटी का एडवांटेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, माइनस करोगे तो क्या आता है, और ए बी, और नीचे क्या है, ए बी कट गया। आंसर, अब आ रही स्पीड है ना, अब सारी चीजें क्लियर है। हमें फाइंड करना अननोन फिगर x। एक काम करते हैं, इस x को यहां ले लें, इस 40 को यहां ले लें, ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, a प्लस बी मतलब 40 इंटू a माइनस बी। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, हाँ, अपॉन 40 इक्वल्स टू x। 40 कट गया, ये आपका आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल्दी बोलो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी बचेगा, राइट। और इन दोनों को ऐड करने पर देखने से ही दिखता कि ये राउंड फिगर है ना, जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन देते हैं, है ना। आपको पहले से प्रिपेयर्ड हो तो आप फास्ट कर लेंगे, जो प्रिपेयर्ड नहीं है, जिसको आइडेंटिटी नहीं मालूम, तो उसको नहीं बनेगा। अब बहुत जल्दी में नहीं रहना, क्यों, ये 14.9 है, ये 14.9 है, लेकिन ये नहीं है 14.9। आप एक काम करें, एक डेसिमल हटाकर एक जीरो लगाएं, अब बन गया ये 14.9। नीचे क्या है, 5.1, ये तो है 5.1, क्या ये 5.1 है, नहीं, एक डेसिमल हटाकर अपॉन 10, मतलब कि ये न्यूमरेटर में अपॉन 10 को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आप समझ रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी वाला टर्म बचेगा, बाकी a माइनस बी कट जाएगा। अग्री करते हैं आप, डिवाइडेड बाय 10। व्हाट इज a प्लस बी, कितना, 20 अपॉन 10, आंसर इज 2। क्लियर है ना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा 5.32 कॉमन है, 5.32 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 56 प्लस 44 कितना, 100, राइट। और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब 10 इंटू ए माइनस बी, ये यहां कट गया, और ये कट कितना बचा, 10, ठीक है ना। ये देखो, ये आइडेंटिटी पावर 4 है, तो समझ लीजिए स्क्वायर का स्क्वायर है ना, स्क्वायर का स्क्वायर। पहले अपन करेंगे 0.6 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, हाँ, प्लस और 0.6 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, हाँ, अपॉन 0.6 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर। क्या ये क्लियर है, प्लस से ये तो कट गया, अब क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करने पर कितना आएगा, 1.1, 0.6, 0.5, 1.1, और ए माइनस बी करने पर क्या आएगा, 0.1। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11 बन जाए 11, 2 डेसिमल प्लेस। अब ये वाला तो बनेगा आपको, है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर
ए माइनस बी द होल स्क्वायर को माइनस करने पर क्या आता है? 4ab अपॉन क्या है? ab। आंसर 4। ठीक ना? आपको समझ में आ गया आप ये आइडेंटिटी का क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, ये कौन सी आइडेंटिटी है? इसको बोलेंगे ए, तो ये है ए क्यूब। इसको बोलेंगे बी, तो ये है बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने नोटिस किया डिनोमिनेटर में क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही तो है डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कट जाएगा। क्या बचा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना होता है? 51, 41, 92, 3 डेसिमल प्लेस। राइट, ये है आइडेंटिटी। कौन सी? ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हमने बोल दिया ए और इसको हमने बोल दिया बी, तो ये वही है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका आइडेंटिटी ए प्लस बी और बाकी एक फैक्टर आएगा। और आपने नोटिस किया ऊपर भी तो वही वाला फैक्टर है। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला। ऊपर नीचे पूरा कट गया। क्या बचा? 1 अपॉन a plus b. And what is a plus b? 1. 1 upon 1 is 1. Answer is 1. None of these. Okay. ये कौन सी आइडेंटिटी है? इसको बोलेंगे a, तो a क्यूब और 1 को बोल देंगे b, 1 का क्यूब। ये भी वही आइडेंटिटी है। ऊपर क्या आएगा? a प्लस बी, साथ में जो फैक्टर आएगा वो नीचे से कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टर कट जाएगा। क्या बचेगा? a प्लस बी। बताइए आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी, उसके साथ में कोई फैक्टर आएगा। कौन सा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला। और वो तो पूरा पूरा कट जाएगा। क्या बचा? ए माइनस बी। ए माइनस बी बताइए कितना? 0.86। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्या ये भी आइडेंटिटी है? ये तो a है तो ये a क्यूब हो गया। ये क्या है? 0.3 का क्यूब, b क्यूब। b क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b और साथ में एक फैक्टर जो नीचे से कॉमन है। अब देखिए हम तो लिख ही नहीं रहे, नीचे से कॉमन बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट जाएगा। क्या बचेगा? a माइनस बी। ए क्या था? 2.3, बी क्या था? 0.3, माइनस करने पर 2। खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी। ये कोई आइडेंटिटी याद आ रही है क्या आपको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये आइडेंटिटी याद है? ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पूरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पूरा का पूरा कैंसल। क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कर लें, ए बी सी कितना? 10। इतनी लंबी आइडेंटिटी है ना। और एप्लीकेशन देखिए कितना इजी है। मतलब आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद भी नहीं होना, थोड़ा भी आइडिया रहे तो आपको मालूम है फैक्टराइज करके इसको काट देंगे। राइट। अब ये देखिए कौन सी आइडेंटिटी आ गई। ये आइडेंटिटी है x प्लस ए
इंटू एक्स प्लस बी। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बीच में क्या आता है? सम। लास्ट में क्या आता है? प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट लिखना है। फर्स्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 6 माइनस 9 कितना? -3x, है ना। इनको तो प्लस करके बीच में लिखना है, बीच में हो गया। लास्ट में क्या करना है? इनका प्रोडक्ट कितना? -54। क्या सबको क्लियर है? बीच में आएगा प्रोडक्ट, है ना। हम कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं बना रहे, एक प्लस प्लस वाली, एक माइनस माइनस वाली, एक प्लस माइनस, एक माइनस प्लस, 4 बन जाएगी। सब भूल जाएं। हमको करना है प्लस, जो साइन आएगा लिख देंगे। तो करना मल्टीप्लाई, जो साइन आएगा लिख देंगे। राइट? ये भी वही आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर, बीच में क्या आएगा? प्लस, इन दोनों 4x, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -15। तो ये 16x स्क्वायर प्लस 4 2 8x -15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। आप आइडेंटिटी से देखोगे तो ये 100 + 8 और ये है 100 + 3। आइडेंटिटी बोलती है पहले x का स्क्वायर करो, फिर 8 + 3 11 इंटू x करो, और फिर 8 3 24 करो। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो वैदिक मैथ से डायरेक्ट करते हैं, है ना। डायरेक्ट हम लोग वैदिक मैथ से कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन अबव द प्लेस 100। ठीक है। आइडेंटिटी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमको तो आइडेंटिटी से फास्ट है ना। ये क्या हो जाएगा? 100 - 4, ये हो जाएगा 100 - 3, और फिर हम लोग आइडेंटिटी लगाएं। कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी ये वाली, x + a x + b वाली। लेकिन हम वैदिक मैथ से और इजीली कर लेते हैं। ठीक है ना। किसी को याद है ये वाला क्वेश्चन? 108 इंटू 103 कितना? 100 से अबव 8, और कितना ये? +3। फर्स्ट स्टेप 8 3 24। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस 103 + 8 111। हमारा आंसर तो डायरेक्ट आता वैदिक फॉर्मूले से, और जिनको वैदिक फॉर्मूला नहीं मालूम है तो वो आइडेंटिटी लगाएंगे। देखिए आइडेंटिटी तो हम बहुत सारी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका भी जो शॉर्टकट अगर वैदिक मैथ्स में पढ़ चुके हैं तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी वैदिक मैथ्स को देंगे। ठीक है। सेम वे ये वाला क्वेश्चन याद है? आइडेंटिटी से क्यों करेंगे हम लोग? उससे भी अब फास्ट मेथड है हमारे पास। कितना ये? 100 से 4 बिलो, ये 100 से 3 बिलो, 4 3 12। फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप माइनस, क्रॉस लेफ्ट से करो राइट से करो, इतना इजी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो आइडेंटिटी से अच्छा है, और अपन अपने मेथड से भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी बोलता है 100 + 3 और 100 - 3। ये a + b a - b, a स्क्वायर मतलब 10,000 माइनस b स्क्वायर कितना? 9। माइनस कर लेंगे आप, समझ गए ना। तो ये आइडेंटिटी यहां काम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 34। कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 3 जो है स्क्वायर वाले हैं। क्या आपको कलेक्ट हो गया कौन सी आइडेंटिटी है? अब क्योंकि ABC यूज हो रहा है ना, तो आइडेंटिटी में x y z में बोल देता हूँ। x y z द होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, याद है ना। x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx। x क्या है आपका? 2a, है ना, 2a का होल स्क्वायर। y क्या है? 3b। z क्या है? 4c। लेकिन आपने देखा यहाँ पे बीच में माइनस साइन भी है। कहाँ कहाँ माइनस साइन? सी के साथ में। जरूर सी वाला जो टर्म वो नेगेटिव है। तो ये किसकी आइडेंटिटी हो गई? 2a + 3b - 4b का होल स्क्वायर। मतलब हमको इतनी, ये कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम थोड़ी है कि हम पूरा बैठ के शो करेंगे।
डायरेक्ट निकालना है, इससे ए निकाल लिया, इससे बी निकाल लिया, इससे सी निकाल लिया, साइन चेक कर लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज ए? √2p, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, √2p का होल स्क्वायर करोगे तब तो फर्स्ट टर्म आएगा। व्हाट इज बी? q। व्हाट इज c? 2√2r। 2√2 का स्क्वायर करोगे तब तो 8 आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था नहीं। आपने देखा माइनस साइन है, क्या कॉमन है? p। p वाले को नेगेटिव ले लो और होल स्क्वायर लगा दो, ये हो गया फैक्टराइज। ये कौन सी आइडेंटिटी है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देख के ही समझ में आ रहा है, इनके टर्म्स, इनकी डिग्री देख के ही समझ में आ रही है, राइट। तो क्या आएगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर? 2a। बी क्या है? 3b द होल क्यूब। सॉल्व हो गया, ठीक ना। यहाँ पे क्या आएगा आप बताएं? क्यूब की आइडेंटिटी है ना, तो होल क्यूब चाहिए, क्या आएगा? 2a और माइनस बी द होल क्यूब, माइनस में माइनस आइडेंटिटी लगेगी। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 माइनस 5a होल क्यूब, खत्म। अब ये वाली आइडेंटिटी कौन सी है? किसी को कनेक्ट हो रहा है? 39 नंबर की आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे जो है आइडेंटिटी माइनस वाली है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत यूज होती है आइडेंटिटी, अभी हमने यूज किया है ना ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस में, तो मालूम रहेगा तब तो यूज करेंगे। व्हाट इज ए? 2y। व्हाट इज बी? 5z। बाकी फिर इसी के हिसाब से लिख लेंगे, 2a का स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 25z स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब -10yz। समझ रहे हैं ना आप? और ये इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी, ए क्या है? 4m, बी क्या है? 5n, और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी। 41 सीरियल नंबर। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, है ना, इतने सारे क्वेश्चंस भी हैं, प्लस आपको मालूम है ये है ए, ये है बी और ये है सी। आइडेंटिटी कौन सी? क्यूब वाली दिखा रहा हूं, यस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी। जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ये इसके इक्वल होगा। हम 4.2 वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो पहले हमको चेक करना है क्या ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है क्या? -10 प्लस 7 प्लस 3 0 हो रहा है, यस। तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है? 3abc। 3a मतलब -10, b मतलब 7, c मतलब 3, बस खत्म। मल्टीप्लाई कर लें, 9 7 जा 63 और एक 0 और एक माइनस साइन। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं और बहुत बड़े बड़े नंबर बना देंगे, इसका क्यूब हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं होगा इतने कम टाइम में। आइडेंटिटी याद रखना। क्या ये भी सेम आइडेंटिटी है? ये ए बी सी, क्या इसका सम 0 है? यस। अरे 15 -20 + 20 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3abc। 3 इंटू 20 इंटू -15 इंटू -5 कितना आ रहा? माइनस का माइनस प्लस, ठीक है।
अच्छा, अब देखो कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटी से थोड़ा सा हटके भी हैं, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, आइडेंटिटी यूज हो रही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है आपको, क्या करेंगे? ये जो वैल्यू गिवन है इसमें क्यूब लगा देंगे। ये क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, और यहाँ आएगा 1000। क्या सबको क्लियर है? a प्लस b का वैल्यू कितना है? 10, और ab का वैल्यू कितना है? 21, और 3b है यहाँ पर। इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? 630। 21 3 63, 630। 630 इधर आकर माइनस होगा, आप माइनस कर दें, कितना बचा आंसर? हाँ, देखिए आंसर आ गया। समझ में आया कैसे निकालना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रखा, बाकी को ट्रांसपोज कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए आप दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। क्या आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, और 4 का क्यूब 64। क्या सही आइडेंटिटी लिखी हमने? यस। एक गलती करोगे खेल खत्म। a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है? 4, इसका वैल्यू 4 आ गया। ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 21 आ गया, और साथ में 3 भी था। कितना हो गया ये? 1212, 2 कैरी 1, 12 12 24 252 माइनस 252, यहाँ पर आकर प्लस 252 हो जाएगा। तो आप प्लस कर दें, कितना आ गया? 316। तो ये आपका आंसर 316। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी a प्लस माइनस a इंटू बी का वैल्यू मालूम है, a माइनस बी का वैल्यू मालूम है, मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दिया, या माइनस था उधर जाकर प्लस हो गया। राइट राइट। अब दो क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, और सबसे बड़ी बात कि ये आइडेंटिटी है ही नहीं। सबको लगता है आइडेंटिटी आइडेंटिटी है ही नहीं, या फिर आइडेंटिटी है भी तो यूज करना ही नहीं। आइडेंटिटी है ना, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। आपने देखा ऊपर और नीचे सारे नंबर्स सेम है लगभग। नीचे वाला नंबर बड़ा है ना, ऊपर वाला नंबर बड़ा कि नीचे बड़ा? मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ इतना देखना, बाकी तो देखना भी नहीं। सिर्फ इतना देखना, बाकी तो देखना नहीं। नीचे नंबर डबल है ना, यहाँ भी नीचे डबल है ना। मतलब अगर 2 को कॉमन निकाले तो ऊपर नीचे पूरा कट जाएगा, और क्यूब भी है ना। तो ये क्या है बेसिकली ना, 8 टाइम्स बड़ा है। वैसे तो डबल है, लेकिन ये भी डबल, ये भी डबल, तो नीचे वाला नंबर 8 टाइम्स बड़ा। दिस इज 1/8, 1/8 होता है 0.125। ऐसे सॉल्व कर देंगे, इसमें आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने नोटिस किया लगभग वही वही सेम पैटर्न चल रहा। आप सिर्फ इसको देखो, बाकी को मत देखना। ऊपर का नंबर बड़ा है कि नीचे का? ऊपर का कितने टाइम्स बड़ा? 10 टाइम्स। भाई एक जीरो लगा देंगे, 6 है तो 60 है। ऊपर का नंबर 10 टाइम्स बड़ा है, और उसमें किया है आपने स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100। आंसर 100। 100 कॉमन निकाल के पूरा सब कट जाएगा। बस ये चीज दिमाग में बैठाइए कि ऊपर अगर 100 कॉमन निकाल लेंगे ना, तो ये ऊपर नीचे सब कुछ कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 10 कॉमन निकलेगा और 10 का स्क्वायर 100 कॉमन निकलेगा, पूरे में से 100 कॉमन निकल जाएगा। बात समझ में आई? ऊपर वाले क्वेश्चन में वही तो किया बेसिकली। असल में ये क्या है, नीचे वाला नंबर डबल है ना। ये 10 टाइम्स 20 टाइम्स नहीं है, ये तो सीधा सीधा नीचे वाला नंबर डबल है, और वो क्योंकि क्यूब कर रहे हैं इसलिए हमने क्यूब कर दिया, तो 8 टाइम्स। बाकी कॉमन कट गया, बाकी इसके साथ में जो कॉमन है 8 कॉमन निकाला, बाकी पूरा कट गया। दिस इज 1/8।
तो देखिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन इतने सारे मैंने आपको करा दिए।